हर लम्हा बाखबर रहने के लिए न्यूज़ पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर अज़ीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चैम्पियन। नाज़रीन, पाकिस्तान में चूँकि क्रिकेट हर दिल अजीज़ खेल बन चुका है, इसीलिए इसकी हर छोटी बड़ी खबर पर सबकी नज़र होती है। जहां पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के टूर पे जा रही है, वहीं जो कोविड-19 के टेस्ट हैं उसने भी पाकिस्तान टीम को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा किया। सवालात खड़े हुए पीसीबी के इंतज़ामात पर भी, पीसीबी की प्लानिंग पर भी और टेस्टिंग के निज़ाम पर भी। ख़ासकर हफीज़ के ट्वीट ने, जब हफीज़ ने अपना ट्वीट किया तो उस पर जो है बड़ा शोर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, उसने नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मुकम्मल अप्रूवल दी थी, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद दिनों में वो जारी करेंगे। ताहम हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7.76 बिलियन रुपए की अखराजाती बजट की मंजूरी दी गवर्निंग बोर्ड ने। इसके साथ साथ 1.22 बिलियन रुपए की जो है वो तरक्याती फ़ंड की मंजूरी दी गई। बोर्ड का ये भी कहना है कि जो 7.76 बिलियन रुपए की अखराजाती बजट की मंजूरी हुई है, इसका ज़्यादातर हिस्सा 70% प्लस जो है वो क्रिकेट पर, खिलाड़ियों पर खर्च किया जाएगा और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसको भी अब कैटेगरीज वाइज लेकर आ गए हैं। लास्ट ईयर ये था कि जो हमारे 6 शहर की जो टीमें बनी थी उसमें 192 प्लेयर्स थे, उनको फ़ी कस 50,000 रुपये दिए जा रहे थे पर मंथ। लेकिन अब कहा गया है कि हम इसमें भी, जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी बनाई गई है A+, A, B और C, इसी तरीके से अब डोमेस्टिक में भी A+, A, B, C और D की कैटेगरी जो है मुतारिफ़ करा दी गई है और कहा गया है कि खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपये से लेकर 40,000 रुपये महीना मिलेगा। इसके साथ साथ जो मैच फीस है उसमें भी जो है कुछ कहीं इजाफा किया गया है तो कहीं कमी की गई है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि अभी इसको अंडर 19 तक ले गए, यानी कि वो बच्चे जो महरूम होते थे उन्हें भी कुछ ना कुछ महीना मिलेगा, कुछ नहीं तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो उठा सकेंगे। हम बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की, दौरा इंग्लैंड की। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं आपकी हमारी जानी पहचानी शख्सियत है, 20 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, एक निजी टीवी पर एंकर भी हैं, एक निजी हमारे अखबार में, इंग्लिश अखबार में वो कॉलम भी लिखते हैं, उनकी खबरें भी आती हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ख़ासकर क्रिकेट पर, ओवरऑल स्पोर्ट्स पर। मोहम्मद आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आसिफ, सबसे पहले तो गवर्निंग बोर्ड के इजलास पे बात कर लेते हैं कि 98वां इजलास हुआ। इस इजलास की जो तफसीलात जारी हुई उसमें कहीं कुछ अच्छा कह रहा है, कहीं कुछ बुरा कह रहा है, ख़ासकर जो खिलाड़ियों को पैसे देने की बात है डोमेस्टिक की सतह पे। तो आपने खुद इस पूरे इजलास को और इसके जो तफसीलात हैं इसको खुद आपने कैसे ऑब्जर्व किया? देखें अज़हर, बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको मुबारक कि आपने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है। मैंने आपका पहला इकबाल साहब के साथ प्रोग्राम देखा था, काफ़ी धुआंधार था। उस इंटेंसिटी को मैच नहीं कर सकता, वहाँ तक नहीं आऊँगा, इकबाल भाई की तक नहीं आता। इकबाल भाई तक नहीं, लेकिन इकबाल भाई के इशू पर ज़रूर आएंगे, उस पर आएंगे। अच्छा, मैं ये इसको अगर आप देखें ना, इस प्रेस, ये जो आज आई है प्रेस रिलीज, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है, उसमें यह है कि खिलाड़ियों को, डोमेस्टिक जो खेल रहे हैं 192 खिलाड़ी, उनके लिए कुछ इंसेंटिव रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यानी 10 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी इस सीज़न में दिखाई है। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि इस सीज़न के आप टॉप के 10 प्लेयर्स को उठा लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप उठा लें तो इमरान बट ऊपर है, कामरान अकमल है, सलमान बट है, समी असलम है, फवाद आलम है, इस तरह के लड़के, इस तरह से फिर बॉलर्स में ताबिश है और बाकी बॉलर्स आपके। लेकिन यहाँ मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, जैसे जिनको मौका पाकिस्तान खेलने का नहीं मिल पाया लेकिन फ़र्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखा के चले। ताबिश उसमें एक मिसाल है, सदफ हुसैन उसके अंदर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बिल्कुल एक मिसाल है जो कि पाकिस्तान से नहीं खेल सके। तो ये दोनों मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तो पक्के हैं कि ये उस कैटेगरी में आएंगे जो इलीट कैटेगरी, जिसको पीसीबी ने आज नाम दिया है A+ का, इससे पहले नाम दिया था उसको इलीट, चलें जो भी रखें। ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है। कहीं कहीं पैसे कम आपको ज़रूर नज़र आ रहे हैं होते हुए कि अगर आप देखें कि फ़र्स्ट क्लास के मुकाबले की जो मैच फ़ीस है वो 60,000 रुपये है, इससे पहले वो 75,000 रुपये थी। 15,000 उसमें कट ज़रूर आया, लेकिन फिर आपको हर महीने
1.5 लाख रुपए या 80,000 रुपये या 60,000 रुपये या 40,000 रुपये, उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो आपको बहुत हद तक कवर वहाँ पे, बहुत हद तक नहीं, बहुत काफ़ी हद तक कवर वहाँ पे कर रहा है। फिर अगर आप नीचे, बल्कि बाकी तो चीज़ें जब और सामने आएंगी 46% पीसीबी का कहना है कि जो उन्होंने जो 46% मजमूई जो आमदनी है प्लेयर्स की उसमें इजाफा किया है। तो ये पूरा क्राइटेरिया जो 46% पे आके रुकता है और फिर 7.76 बिलियन अखराजाती बजट है, क्या ये काफ़ी है हमारे स्ट्रक्चर के लिए? देखिए 7.76 अरब रुपया अगर इसको सोचें आप तो ये आपको काफ़ी लगता है, लेकिन इसको भी फिर अगर आप नहीं इसको सोचे काफ़ी तो लगता है। ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1.5 अरब रुपए नेशनल स्टेडियम पे भी लगे थे, देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा था लगने में, लेकिन लगने के बाद पता चला था यहाँ कुछ भी नहीं। लगने के बाद पता चला इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो जब लगने के बाद आप गए देखा तब आपको पता लगा कि पैसा कितना लगा। वो तो पॉलिश होकर सामने नहीं लगा, नहीं पॉलिश होकर चीज़ सामने ज़रूर आई, बट जो खराबियाँ नजर आई 1.5 अरब रुपए में नेशनल स्टेडियम के अंदर। भाई तो आप नहीं थे उस दिन जिस दिन श्रीलंका कौन सी वाली टीम ने आना था यहाँ पर, जब फॉरेन क्रू सारा आया हुआ था, अभी जब टीम एक आई थी और बारिश छत टपक गई थी, भाई मैं इशारा मौजूद थे, मैं उसी तो इशारा कर रहा हूँ ना कि आपने कहा 7.76 बड़ी रकम है, ठीक है, बिलियंस में है। तो मैंने मिसाल ये दी कि 1.5 अरब वहाँ भी लगाए थे। तो अगर इस बजट का इस्तेमाल इस तरीके से होगा तो फिर ये तो बहुत कम है। फिर तो आप कानून का खजाना लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसमें। 7, 7.5, पौने 8 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। उसके अलावा भी इन्होंने जो इसमें कटौती की है, पहले 800 मिलियन की कमी की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना जो इनका जो एक दो तरह से, जैसे आप पहले भी मुझे बता रहे थे ब्रेक से, मतलब प्रोग्राम से पहले, कि किस तरह से इसकी मद बांटी गई है कि ऑपरेशनल बजट इतना खर्च होगा, उसके अलावा खेल के ऊपर इतना खर्च होगा। 72% तो जितना भी पैसा है उसका 72 कुछ फीसद तो सिर्फ खेल पे खर्च हो रहा है। बिल्कुल। उसमें ऑफिशियल्स की तनख्वाह का कहीं जिक्र नहीं है, अंपायर्स, क्रिकेटर्स पे, खिलाड़ियों पे, क्रिकेटर्स पे खर्च हो रहा है, उन पे खर्च करेंगे। अब ये है कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा इसको कर जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये शायद तारीखी बात होगी। 1.22 बिलियन जो है इन्होंने तरक्याती फंड भी रखा है, और ये भी कहा है कि 2023 से 2031 के दरमियान ख्वाहिश है पीसीबी की कि वो आईसीसी की किसी इवेंट की मेज़बानी करें। और फिर सबसे एक अच्छी खबर ये आई है आज के इजलास में कि पेशावर में फाइनल हो गया है कि पीएसएल के मैचेस होंगे। तो ये है आपके शहर में ये फाइनल हुआ है, आपका आबाई शहर। मेरा अगर आप आबाई कहें तो खैर पेशावर से अलग है, वो बन्नू का इलाका है, लेकिन खैर पेशावर में, बल्कि अब जो हालात थे पेशावर के जब हम गए थे 4 महीने पहले, इत्तेफाक से हम साथ ही थे, जैसे हालात थे वो तो आपने देख लिया कि वहाँ तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा था जिस तरह। खैर, लेकिन क्रिकेट देखने के लिए अरबाब नियाज स्टेडियम में इससे पहले ये तय हो चुका था, ये कोई मेरे ख्याल है कोई मानी साहब ने कराची में इसका फर्स्ट टाइम ऐलान किया था जब पीएसएल के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब ये है कि मैचेस आप और भी जगह पे करा सकते हैं। अब फिर एक टीम रह जाएगी जिसके पास होम ग्राउंड नहीं है, फिर वही मसला होगा जब पीएसएल के आप शेड्यूल बनाने उसके लिए तो वो कहा है ना, खुद नदीम उमर ने भी कहा है, और जो कराची किंग के फ्रेंचाइजर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने जो तजवीज़ दी थी हम उसको दोबारा देंगे कि कोयटा को जो है वो कोयटा का ग्राउंड कर दें, कराची किंग को नेशनल स्टेडियम को कराची का ग्राउंड कर दें। इस तरीके से उन्होंने पेशावर के लिए उन्होंने कह दिया था कि उसको जो हम पेशावर में ग्राउंड कर दें, तो लाहौर को लाहौर वाले ग्राउंड कर दें। तो ये तजवीज़ पहले भी दी गई चाहिए, लेकिन ये एक चलें एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन इस दफ़ा इस प्रेस रिलीज के अंदर पैसे का बड़ा ज़्यादा दखल है, लेकिन अब ये है कि ये पैसा आपको तवातुर के साथ पैदा भी करना है। ये असल तो श्योरिटी है ना कि पैसा क्रिकेट पे खर्च हो, क्रिकेटर पे खर्च हो, क्योंकि माजी में भी दावे तो होते रहे और पैसा कहीं और खर्च होता रहा है। तो ये भी बात भी है, चूँकि अभी बैठे हुए थे हमारे प्रोग्राम में लास्ट इकबाल मोहम्मद अली साहब एमएनए जो हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो तकरीबन 125 अरब रुपये का करप्शन नजम सेठी के दौर में हुआ, और उन्होंने कहा कि ये कागजात बोल रहे हैं, ये वो कहना रिपोर्ट बोल रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट है PSL 1 PSL 2 और एक स्पेशल रिपोर्ट है पीसीबी की। तो उसके तहत तो कहने का मकसद ये है कि स्टेप अच्छा है बोर्ड का, लेकिन उसके साथ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम तो होना चाहिए ना, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड तो हाथ पे हाथ बांध के बैठी रहती है। अब इसमें अजहर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब आगे जिस चीज़ के लिए तैयार आपने रहना है ना, वो ये है कि 710 इस वक्त मुलाजिमीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन पे छुरी चलेगी। अब आप ये यकीन कर लें कि प्राइम मिनिस्टर ने, मेरी तो जो इतलात है, प्राइम मिनिस्टर ने तो मना किया है
कि किसी को भी बेरोजगार ना करें। नहीं करेंगे, लेकिन अब कल भी मैं वसीम खान साहब को सुन रहा था, इंटरव्यू उनका ताज़ा इंटरव्यू है 25 जून का या 24 जून का हुआ, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि देखें ये कोई जॉब देने का इदारा नहीं है, पीसीबी नौकरियां बांटने का इदारा नहीं है। तो और जो अपने मनपसंद लोगों जो बांट रहा है वो क्या चीज़ है भाई? फिर भाई वो तो देखें 25-25 लाख में 15-15 लाख में आप जो लेकर आ रहे हैं तो वो क्या चीज़ है? बात ये है असगर मियाँ, बात ये है जब आप आते हैं किसी जगह पे आके बैठते हैं तो अपनी मर्जी की टीम लाते हैं। नजम सेठी आए, उनके साथ जो मीडिया डायरेक्टर आए थे वो कहीं से मीडिया डायरेक्टर थे, बस ले आए थे, ठीक है, एक और डिपार्टमेंट से उठ के वो आ गए। इससे पहले चले जाएं, इजाज़ भट्ट साहब के टाइम में मीडिया डायरेक्टर जो आए थे वो मीडिया से उनका ताल्लुक था या नहीं था? नहीं था, बिल्कुल। हमेशा से ऐसा हो रहा है कि अपनी मर्जी से एक टीम बनाती है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी अपनी मर्जी का वो लेके आए थे, ये भी अपनी मर्जी का लाए, बिल्कुल लाए हैं, हर कोई लेके आता है, उसमें क्या है। लेकिन इनको अब क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऐलान कर दिया एक साथ, ये बहुत बड़ा ऐलान है। अगर ये लड़कों को पैसे ये नहीं मिले 1.5 लाख रुपए या इससे नीचे जितने भी पैसे ये नहीं मिले तो ये बैकफायर करेगा फिर, कि आपका नया सिस्टम था और ये ठीक तरह से अगर अंडर 19 तक ये चीज़ वाकई चली जाती है और उनको पैसे मिलते हैं तो मेरे ख्याल है कंपटीशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। हालांकि चले आप 15-15 हज़ार भी दे रहे हैं, अंडर 19 4,000 भी दे रहे हैं, हाँ 15,000 ऊपर दे रहे हैं, 4 नीचे दे रहे हैं, लेकिन चले ठीक है, अंडर 19 के इस लेवल तक दे रहे हैं। जहाँ मैंने अभी तक सिस्टम में पता किया ना पीसीबी के, चाहे वो नीचे लेवल के कोचेज़ हों चाहे वो टॉप लेवल के कोचेज़ हों, वो कह रहे हैं कि ठीक है मुनासिब लगा, पैसे के हिसाब से मुनासिब लगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पिछले साल की बनिस्बत इस मरतबा पैसा ज़्यादा आया है तो इसको फिर भी एक चीज़ ये भी है ना कि मौजूदा सिनेरियो में अर्निंग कम भी तो हुई है ना। ये और बात है कि रिपोर्ट है कि पीएसएल पाकिस्तान में होने के बावजूद अखराजात ज़्यादा हो गए, लेकिन जो अदर अर्निंग है वो तो कम है, रिपोर्ट है भाई, वो तो अदर अर्निंग तो कम हुई है ना। अब पाकिस्तान टीम जा रही है इंग्लैंड, जो कोरोना टेस्ट के हवाले से बोर्ड की पॉलिसी थी, पहले 3 का ऐलान कर दिया, फिर 7 का ऐलान कर दिया, फिर कहा जी सबके दोबारा लेंगे। आसिफ, क्या ये पॉलिसी खुद कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रही? देखें बात ये है कि आपने ये एक दफ़ा लेंगे, फिर 2 दफ़ा कमरे में बंद करके लेंगे, तीसरी दफ़ा जहाज से उतर के लेंगे, ये क्या है? 5 दफ़ा होना है ये प्रोसेस। नहीं, क्यों? इंग्लैंड ने नहीं किया अभी, बिल्कुल किया, परसों किया है इंग्लैंड ने। 700 कुछ लोगों को उन्होंने कर दिया, एक साथ बता दिया। क्या उन्होंने आपने सुना इंग्लैंड ने ये कहा कि अभी हमने पीर को टेस्ट लिया है, फिर हम बुध को टेस्ट लेंगे, फिर हम उनको अलग करके टेस्ट लेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। टेस्ट लेना है, टेस्ट ले लो तरीके से, और अगर आपने 2 या 3 या 4 टेस्ट भी लेने तो चौथे टेस्ट के बाद रिपोर्ट पब्लिक करें, चौथे टेस्ट के बाद करें। लोगों की भी होता क्या, अब मैं और आप बैठे हैं, जैसे हफीज़ के साथ हुआ, अब हफीज़ इस परेशानी में पड़ गए कि मेरी फैमिली को भी हो सकता है कि ये वायरस हो गया हो, तो चलिए टेस्ट कराने चले। टेस्ट कराने गए तो फैमिली का जब टेस्ट हुआ तो फैमिली तो उनकी क्लियर आई, तब उसको शक हुआ, तब उसने फिर पीसीबी बताया भी डॉक्टर साहब, हमारा 5-6 घंटे वेट भी किया कि रिप्लाई आ जाए, लेकिन रिप्लाई जब नहीं आया तो जाहिर है फैमिली का भी उस पर प्रेशर होगा, उसने उसको सोशल मीडिया पे दे दिया। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये थी कि अगर पीसीबी को टेस्ट करवाने थे तो टेस्ट करवा के रिजल्ट होल्ड कर लेता, उसको मालूम होता कि जी 15 जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, 15 वो रिप्लेसमेंट के भी टेस्ट करवा लेता, और रवानगी से 1 दिन पहले कह देता है जी ये 15 बंदे हैं क्रिकेटर हमारे जिनके पॉजिटिव आए हैं, ये घर, और ये हमने रिप्लेसमेंट में भी लिए थे, इनके नेगेटिव आए हैं, और ये हमारे ऐलान करता है 18, इनको हम मिलाकर अब ये लोग लेके जा रहे हैं। तो ये एक सिस्टम मैनेजमेंट पे सवाल उठाता है ना कि मैनेजमेंट क्या कर रही थी, मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाया था, क्योंकि जवाब तो खुद पैदा कर दिया पीसीबी ने अपने ऊपर तनकीद करने का। और देखिए खिलाड़ियों के आपने बता दिए, सब ऑफिशियल्स के बताएं। मैं समझ में था एहसान वानी साहब के, वसीम साहब के टेस्ट हुए क्या? भाई क्यों नहीं होंगे, होने चाहिए। आसिफ, एशिया कप होता हुआ देख रहे हैं या इसको आप देख रहे हैं कि ये 21 में चला गया? देखिए एशिया कप में सिर्फ इंडिया का ये मसला है जो नहीं खेलना चाहता इस वक्त। सितंबर में उनकी अपनी कुछ इंगेजमेंट्स हैं आईपीएल, उसकी वजह से अब सितंबर में आईपीएल का मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन सितंबर नहीं तो अक्टूबर का जो विंडो है उसके अंदर कहीं जाके आईपीएल के वो चक्कर के सिलसिले में वो हैं। लेकिन आईपीएल भारत में होना भी कोई आसान काम नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त कोविड-19 की भारत में है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। तो ये आंखें बंद करके ये तय कर लेना कि अक्टूबर में
या सितंबर में आप आईपीएल करा लेंगे भारत में, ये भी इसके भी आप 50-50 नहीं तो कम से कम 70% इसके भी इम्कानात नहीं है। आखिरी जो इतलात थी वो ये थी कि इंडिया ये सोच रहा है कि वो भी खाली स्टेडियम में जो है वो आईपीएल के नहीं, खाली स्टेडियम में करा दे, लेकिन दूसरी दुनिया से लोग आएंगे खेलने आईपीएल में। जितनी टीम्स होती हैं तो आपके पास कम से कम 100-125 आदमी बाहर से आएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? कैसे उसकी टेस्टिंग करेंगे, कैसे एक बायो सिक्योर बबल बनाएंगे? ये आसान काम नहीं है ऐसे मुल्क के लिए। श्रीलंका से क्या उम्मीद है आपको? श्रीलंका से उम्मीद ये है कि जो आखिरी मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक श्रीलंका करवाने को तैयार है एशिया कप, और जो पाकिस्तान ने उनको डील दी है वो अच्छी है कि आप हमसे ये वाला ले लें, 2022 वाला हम करा लेंगे। तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच की बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास है बात, जो कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने ये फैसला करना है कि आपने कराना है या नहीं कराना है। यूएई तो अब हट गया, लेकिन यूएई पे नज़रें भारत की आईपीएल के लिए भी हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि वहाँ जाके वो आईपीएल अपना करा लें यूएई में। तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि यूएई में भी सूरत हाल अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एशिया कप के पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखें आप तो एशिया कप आपको होता नज़र आता है। इस ब्लॉक में भी पैसे की ज़रूरत तो है ना। एशिया कप अगर होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, एशिया के मुल्कों को पैसे मिलेंगे। अब फुटबॉल की तरह थोड़ी है। एशिया कप को तो पर्पज ही यही है कि जो छोटे ममालिक के छोटे रुकों ने उनको जो है मदद की जाए माली तौर पर। इसलिए मैं उम्मीद तो मुझे बहुत है कि एशिया कप होगा। भारत का जो स्टांस है वो देखना होगा कि वो थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए। आईपीएल का कराना भारत में तो मुमकिन नहीं, आईपीएल से ना जोड़ें उसको। तो इसी तरह से फिर जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है आईसीसी, तो ये भी फिर मुमकिन नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया में होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है, बट ऑस्ट्रेलिया अभी तक फाइनल तो नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कानून के मुताबिक सितंबर के आखिर तक उन्होंने अपने मुल्क में आमद रोकी हुई है। तो अगर आपको सितंबर के आखिर तक अपने मुल्क में आमद रोकी भी है तो अक्टूबर की 16 तारीख से गालिबन वर्ल्ड कप शुरू होगा। 16 अक्टूबर से आप शुरू नहीं कर सकते। तो या तो उसको उठा के आप न्यूजीलैंड ले जाएं, अगर न्यूजीलैंड के अंदर भी आपने आमद अपने मुल्क में रोकी, ये चीज़ देखनी, क्योंकि अकेला क्रिकेट बोर्ड इसमें फैसला नहीं करेगा। आखिरी इजलास हुआ उसमें भी शेड्यूल पे बात नहीं हुई वर्ल्ड कप की, और उसको फिर उन्होंने जो है ऐसे छोड़ दिया। तो खुद आईसीसी भी मतलब कोई फाइनल उसके पास डेटा नहीं है। पैसा आएगा, वर्ल्ड कप होगा तो पैसा आएगा ना। और भारत कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी नहीं है कोरोना के हिसाब से, जो आखिरी खबरें हमने वहाँ से सुनी हैं। क्योंकि देखें, अगर मुकाबले होंगे तभी पैसा आएगा, पैसा होगा तो सारे मुल्कों में पैसा फटेगा, तब ये रेल पेल है क्रिकेट की। पैसा और क्रिकेट दोनों साथ साथ हैं। आईसीसी भी उधर ही जाता है जिधर तो पैसा हो। यही वजह है ना, कहा जाता है कि आईसीसी जो भारत के हाथों ही अरगमाल है। भारत मनमानी अपनी कर लेता है वहाँ पे, अपने फैसले या अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत कर देता है आईसीसी पे। सबसे ज़्यादा पैसा ला के देता है ना, क्या करें। और फिर टैक्स में छूट भी देता है। टैक्स में छूट नहीं, अभी तक नहीं, अभी नहीं दे रहा, लेकिन पहले दे चुका है। अभी तक तो जवाब ही नहीं दिया है ना। दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है, दिसंबर की डेडलाइन दी है $23 मिलियन कि अगर आपने नेक्स्ट इवेंट करना है। आईसीसी का पिछले साल 2016 में $23 मिलियन का नुकसान कराया आईसीसी। जब भी तो उन्होंने डेडलाइन दी है ना कि अब हमें फाइनल बताएं, पहले रिटर्न में अगर चीज़ देते हैं तो हम आपको इवेंट देते हैं फाइनल। ऐसा ही है। अब तो ये क्या हुआ ना, ये तो टीम बनाई हमारे सेलेक्टर्स ने। आपको लगता है कि ये जो 29 प्लेयर्स लिए गए थे, अब इसमें कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है कि अलग बहस है, लेकिन क्या ये वाकई मेरिट पे थी? क्या इसमें हारिस रऊफ मेरिट पे है? क्या इसमें फ़खर जमान मेरिट पर है? क्या आप वाकई समझते हैं कि ये जो है मिसबाहुल हक, जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि तो ऑनेस्ट मैन, तो वाकई ये टीम ऑनेस्ट? मैं अब इस पर ये तो राय नहीं दे सकता कि वो ऑनेस्ट मैन है नहीं है, वरना फिर कहा जाता है कि है, वरना बहुत पीछे चली जाएगी। फिर उनकी तकरूरी को फिर बारीक बीनी से आप देखें कि वो ईमानदाराना तकरूरी है या नहीं है वो। लेकिन अब वो बात बहुत पीछे चली। फिर यूनुस खान भी इसी लपेट में आते हैं कि कैसे आप उठ के एक टीम के बैटिंग कोच बन गए, कोई तजुर्बा नहीं। 117-18 राहुल द्रविड़ करते ज़बान नहीं थकती इनकी। राहुल द्रविड़ का पता है कहाँ से शुरू किया था उसने, और फिर सबसे बड़ी पता है उसके बारे में कि उसने जूनियर लेवल से शुरू किया। उसने खुद डिमांड की उसने। फिर कहते हैं कि बॉब वुमर बनेंगे। बॉब वुमर का पता है कहाँ से शुरू किया था उसने।
आपने तो 2006 में देखा ना बॉब वुडवर्ड को जब पाकिस्तान टीम में आया, उसने अपनी ज़िंदगी घिस दी उसने जूनियर लेवल पे काम करते करते। तो ये जायज़ है ज़रा। हमारे तो जूनियर के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्या पाकिस्तान टीम 29 रुकनी स्क्वाड जो ऐलान हुआ, क्या वो मेरिट पर है? अब देखिए अजहर, उसमें बात यह है कि मिक्स कर दिया पाकिस्तान ने, T20 और टेस्ट मैच के लोग मिला दिए। अभी आपको नहीं पता इसमें टेस्ट की स्क्वाड कौन सी है, T20 वाली कौन सी है। T20 के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपको ऐसा लगेगा कि टेस्ट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको इमामुल हक ठीक नज़र नहीं आता, फ़खर जमान ठीक नज़र नहीं आता, इसमें समी असलम क्यों नहीं है, इसमें आपको याद है फ़खर जमान से जब पूछा था कि आपकी सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई तो उन्होंने कहा ये तो एहसान है मुझ पर PCB का, उन्होंने 1.5 साल से तो फुल आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल, अब उनका तो जाना नहीं बनता था। हारिस रऊफ सिर्फ PSL में 2-3 विकेटें लेकर वो टीम में आ गए। वो असल में लॉबी होती है असल में। देखें ये पूरा सारा दिन टीवी पे नाम चलेगा ना अगर किसी का, तो वो स्टार लगने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितना डोमेस्टिक खेला है वो, जो डोमेस्टिक में जो प्लेयर अपने आप को रगड़ रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, 450-500 विकेट ले रहे हैं, ताबिश का फिर क्या कसूर है? मौजूद थे आप भी यहाँ पर। मैच नहीं हुए क्या नॉर्दर्न की टीम के अंदर थे ये, यहाँ मैच हुए ना नॉर्दर्न के, कितनी दफ़ा आए तो हारिस रऊफ खेलने नहीं आए। फर्स्ट क्लास ये 4 रोज़ा इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्री प्लान तरीके से चल रहा है कि मैंने कितना डोमेस्टिक खेलना है और किस तरीके से मैंने क्लिक करना है, आगे जाना है, और उसको कुछ सपोर्ट उसके फ्रेंचाइजर की भी है। तो मेरा ख्याल है कि क्या इससे हमारी टीम की कारकर्दगी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 टेस्ट खेलना इंग्लैंड में आसान तो नहीं है, वो भी इन सूरत हाल में जब हम बॉल को शाइन भी ना कर सकें। तो हमें तजर्बेकार बॉलर की ज़रूरत ज़्यादा होगी या एक जैसे बॉलर की ज़रूरत? मेरे ख्याल में तजर्बेकार, टेस्ट में तो तजर्बे की ज़रूरत है, वरना बहुत मार पड़नी है। क्योंकि इंग्लैंड तो तैयार हो जाएगी उस वक्त तक जब वेस्ट इंडीज़ से वो खेल लेंगे 3 टेस्ट, उसके बाद उनको तो आइडिया हो जाएगा करना क्या है। हमारे लिए मुश्किल होगी क्योंकि आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा नसीम शाह, ये आपके दो अब्बास, एक वहाब और अब्बास। वहाब को अगर आप खिलाते हैं टेस्ट, अगर वहाब चाहता है उसको, आपका टेस्ट तो निकले। एक टेस्ट में तो और भी वो फंसे हैं, तो उस टेस्ट से तो निकले, लेकिन आपकी बॉलिंग नहीं है। फिर आपका स्पिनर में यासिर है और फिर बिलाल आसिफ को आपने बिलाल है, लेकिन ठीक है चलें बिलाल, लेकिन फाइनल नहीं है बिलाल का। लेकिन बिलाल को अपने टेस्ट वो रिजर्व में तो मौजूद है ना वहाँ पे। वो फास्ट को ले, इमरान खान भी मौजूद है, सुहेल खान को भी लेकर, काशिफ भट्टी है, काशिफ भट्टी तो इधर आ गए ना, उन पे तो फीता लगा हुआ है इस वक्त, वो उससे तक क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये कि बॉलर आपने सारे भर लिए जिनको इंग्लैंड में थोड़ा बहुत बॉलिंग का एक्सपीरियंस है। सुहेल को भी है, इमरान को भी है, अब्बास को काफ़ी है, लेकिन जिन्होंने इंग्लैंड में बॉलिंग की थी तेज़ बॉलर आपके। अच्छा, अब रिजवान अनफिट हो, मतलब टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, सरफराज कम बैक हुए हैं, साथ में रूहिल नज़ीर को जो है उन्होंने कॉल कर ली है। तो विकेट कीपिंग के शोबे को आप कैसे देखते हैं कि क्या सरफराज लीड कर रहे होंगे विकेट कीपिंग पे, या रिजवान आ जाएंगे, या फिर हो सकता है नहीं रोहेल लिटिल स्टार बन जाए? रोहेल वैसे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, अंडर 19 का कप्तान पाकिस्तान का आखिरी टाइम वही था। अब तो सरफराज नंबर 1 विकेट कीपर हो गया ना इस वक्त, और T20 में तो सरफराज नंबर 1 है और उसी को होना चाहिए। रिजवान को अगर आपने रखा है ठीक है, टेस्ट मैचेस में खिलाएंगे रिजवान को, मौका देंगे उसको, क्योंकि आपकी बैटिंग में भी इतनी ज़रूरत नहीं है। टेस्ट मैच में आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा, काफ़ी बैट्समैन हैं आपके पास, लेकिन सरफराज नंबर 1 है टेस्ट मैच। अच्छा सॉरी T20 में ये जो इशू उठा जिस पर वज़ीर-ए-आज़म से इकबाल मोहम्मद अली ने भी मुलाकात की, खुद चेयरमैन साहब ने आज अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इस इशू पे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है, रिपोर्ट दी है वेबसाइट वाले मैच फिक्सिंग वाले इशू पे। इसी को लेकर अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि कानून साजी होनी चाहिए। खुद चेयरमैन ने आज ये बात कही कि हाँ कानून साजी होनी चाहिए। अब ये कानून साजी PCB के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए या असम्बली के प्लेटफॉर्म से? वो तो अगर आपको बेहतर पता है, PCB तो कर ही नहीं सकता कानून साजी। नहीं तो आपको PCB ने इकबाल मोहम्मद अली साहब को ये मैसेज कन्वे किया है कि हम कानून बना रहे हैं। नहीं बना नहीं सकते, इंटरनल भी नहीं बना सकते आप। लेकिन अभी तक देखें, अभी तक जो ये क्रिमिनल लॉ जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी बुनियादी वजह भी तो यही है ना कि क्रिमिनल होगा क्या। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई कानून बना लिया और उसको उन्होंने कहा कि ये हमारा दायरा कार है और हम ताहयात पाबंदी लगाएंगे, पाकिस्तान के आइन से तसादुम हो जाएगा। इसलिए सलीम मलिक, अजहरुद्दीन, मैं अजहरुद्दीन का जानबूझ के नाम ले रहा हूँ, वहाँ का भी आइन ऐसा ही है ना
वो भी निकल गए, श्रीशांत भी निकल गए, प्रभाकर भी निकल गए, अताउर रहमान भी निकल गए, सबके सब, क्योंकि आप नहीं कर सकते। अब या तो आप कानून जो मुसविदा मैंने देखा है 8 पेज का जो इकबाल मोहम्मद अली साहब ने लिखा है, उसके अंदर 10 साल सज़ा और 10 करोड़ जुर्माना, ये हद रखी गई है। 10 साल सज़ा और ताहयात वहाँ पर भी नहीं है। 10 साल ताहयात हो जाती है। ताहयात कह लें, लेकिन ताहयात का देखें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया ना, वरना फिर आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाते तो फिर आप उसमें बच जाते। बाकी पीसीबी अगर ये समझता है कि वो अकेला बना लेगा, भाई ये हो नहीं सकता। आपको या तो एक सेनेटर को या एक एमएनए को आपको लेना होगा जो बिल पेश करेगा। बिल चला गया, अब 2 बिल तो नहीं आ सकते ना एक चीज़ के, बिल तो चला गया। वो पीसीबी के नहीं, बिल तो अभी असेंबली में गया, असेंबली में जाएगा, वहाँ पे वो अभी वो टेबल नहीं हुआ है, फिर जब टेबल होगा तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर तरमीम आएंगी। क्या हमारी मौजूदा जो सेटअप है हमारा, और जो पीसीबी के बार बार हर चेयरमैन के बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ जानता है लेकिन एक्शन नहीं लेता सब, और इसी तरह ऑफिशियल के बारे में भी कहा जाता है कि ऑफिशियल भी जानते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो इस सिनेरियो में क्या इस किस्म का कानून पास हो सकता है असेंबली से? क्या ऐसा माहौल देखते हैं आप? देखिए, जैसा इस वक्त जो नंबर्स है ना इस वक्त नेशनल असम्बली के, उसके हिसाब से मुश्किल लगता है। लेकिन अब एक तो हुकूमत है, उनके नंबर्स आपको पता है कुछ आगे पीछे हो रहे हैं नंबर्स, बाकी अब उनका साथ दूसरी पार्टियां जो 2 मेजर, अब हम सियासी बातें कर रहे हैं। नहीं, हम बिल की बात कर रहे हैं, हम बिल की बात कर रहे हैं कि अगर इत्तेहादी सपोर्ट, इत्तेहादी कह रहा हूँ हम कर सकते हैं ना खोल के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये 2 हैं जिनके पास नंबर ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ के पास अभी आजकल वो मेंगल साहब की वजह से थोड़ा सा है, लेकिन फिर सेनेट में भी आपको इसके नंबर्स देखने पड़ेंगे ना किसके कितने। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें कोई जिसमें कोई सबको एक होना होगा, एक होकर अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए लेकिन मैं एक कानून बनाना होगा। लेकिन भाई फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जुआ गैर कानूनी है। फिर आपको बहुत सारी, अब देखें बरतानिया में अगर आमिर आसिफ और भट्ट को जेल हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी कि जुआ कानूनी है, वहाँ पर जुआ एक कानूनी शक्ल में रहता है। तो उस सूरत में जाके क्या होगा, वो वाला चार्ज लग सकता है या नहीं लग सकता, ये बिल्कुल अलग और बड़ी नाजुक बहस है। इसको बहस अलग चीज़ है, इस पर ऐवान में भी बहस होगी और इस पर ज़ाहिर है मीडिया भी इस पर बात करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपने खेल को बचाने के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अदर खेल जो है हमारे, उन सबको बचाने के लिए। है कि कल परसों मैं सुन रहा था वसीम खान साहब कह रहे थे कि मुझे बड़ी हैरत है कि किसी क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं किया। तो मुझे बड़ी हैरत है, आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ जो अभी ये हुआ है, ये जो एक वेबसाइट के ऊपर जो जुआ होता रहा, मुझे बड़ी हैरत है भाई, आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हैरत पे तो बोर्ड चल रहा है हमारा। नहीं, अब देखा ना श्रीलंका में ऑब्जेक्शन हुआ, श्रीलंका में वजीर ने खुद स्टेटमेंट दिया 2011 वर्ल्ड कप पे, वहाँ पे तहकीकात वो मुड़ गए वापस शुरू हुई। असल वो प्रेशर आता है अगस्त की 5 या 6 को इलेक्शन में। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। और श्रीलंका की दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट सही सिमत में चले। पाकिस्तान, आखिरी बात, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बोर्ड भी सियासी है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, इस सीरीज में पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में आप फेवरेट किसको देंगे? इंग्लैंड। वो क्यों भाई? हमारी टीम में क्या बुराई है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं भी बात कर रहा हूँ। जीतेगी मेरे भाई, जीतेगी, फासला रख के बात कर, जीतेगी एक ही टीम। अच्छा, लेकिन देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने 8 जुलाई से मैच खेल रहे हैं श्रीलंका अपने वेस्ट इंडीज के साथ, 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो रिदम में 3 टेस्ट मैच खेल के उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने करना क्या है। हमने यहाँ कैंप भी नहीं लगा सके, हम बगैर कैंप के जा रहे हैं, और वहाँ जो है हम जो है एक यूँ समझ लें कि सिक्योर माहौल हमें दिया जाएगा, वहाँ हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये फ़र्क आप समझते हैं कि ये असर तैयारी हो जाएगी इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने 30 लोग अनाउंस किए, अभी तक इंग्लैंड ने अपने 30 में से कटौती नहीं की। 1 जुलाई से इंग्लैंड के वो 30 लोग आधे होके एक 3 रोज़ा मैच खेलेंगे। उस 3 रोज़ा मैच के बाद ये फैसला वो करेंगे कि पहले टेस्ट मैच की 11 कौन सी होगी, पहले की या दूसरे की। बहुत शुक्रिया आसिफ, बातें तो बहुत सारी थी करने के लिए, लेकिन मुझे वक्त की कमी का भी एहसास है और आप आए। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ ये कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर से बेहतर की जानिब जाना होगा।
जिस बिल की बार बार बात की जा रही है उस बिल का पास होना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को गलत सिमत में जाने से रोक पाएंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक के हवाले से जो फाइनेंशियली ऐलान किया है, हम समझते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट भी हो, चेक एंड बैलेंस भी हो और फंड का सही इस्तेमाल भी हो, क्योंकि माजी में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहां ऐलान तो किया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो मुलाजमीन हैं छोटे कैटेगरी के, उनका ख्याल किया जाए, या तो उनको मुलाजमत दी ना जाए और जब दे दी जाए तो उसे निभाया भी जाए, क्योंकि बोर्ड जब 15-15 लाख के और 25-25 लाख के एम्प्लॉइज़ रख सकता है तो इन छोटे मुलाजमीन का ख्याल क्यों नहीं रख सकता। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।